हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भारत के भूगोल में भारत की नदियों के बारे में बताएंगे कि भारत की नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भारत की जो नदियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की जो नदियाँ हैं उनको पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदियां को दो भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियां को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। नंबर 2 अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो उसमें नदियों से क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, नदियों से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग नदियां अच्छे से तैयार करें और अच्छे से पढ़ें। हम जो नदियों का टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें एक भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। किसी चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें नदियों से अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालय की नदियां पढ़ेंगे। हिमालय की नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत की मानसरोवर झील के पास चेमा यांगडोंग ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक, इससे इसी एक लाइन से कितने क्वेश्चन बनेंगे? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो अगर देश का नाम दिया जाए जैसे कि भारत, तिब्बत, नेपाल, तो तिब्बत से। अब अगला क्वेश्चन इसी से बनता है, सिंधु नदी कौन सी झील से निकलती है? तो मानसरोवर, बुलर झील या डल झील या नैनीताल झील, तो मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी किस स्थान से निकलती है? मानसरोवर झील के पास कौन से स्थान से निकलती है? तो चेमा यांगडोंग ग्लेशियर। या सिंधु नदी कौन से हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमा यांगडोंग ग्लेशियर। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो अरब सागर में। ठीक, अगला सिंधु नदी की 5 बड़ी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये जो पांचों नदियां हैं ये पाकिस्तान में मीठान कोट के पास पंचनद का निर्माण करती हैं। पांचों नदियों में सबसे बड़ी नदी है सिंधु की। जो सहायक 5 नदियां हैं इनमें जो सबसे बड़ी नदी है वो है सतलज नदी और सबसे छोटी नदी है वो है ब्यास नदी। और इसमें एक क्वेश्चन है, सिंधु की वो कौन सी सहायक नदी है जो पूर्णतः
5 नदियों में कौन सी वो बड़ी सहायक नदी है जो पूर्णतया भारत में बहती है? तो व्यास नदी पूर्णतया भारत में बहती है। ठीक, आगे क्वेश्चन आएगा कि सिंधु की 5 बड़ी नदियां कौन से स्थान पर पंच नदी का निर्माण करती हैं? तो पाकिस्तान में है मीठानकोट। मीठानकोट के पास पंच नदी का निर्माण करती है। अब सिंधु की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां और सिंधु के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, इनके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम। और आगे बात करते हैं सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनका पानी कितना भारत यूज कर सकता है और कितना पाकिस्तान। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत की मानसरोवर, तिब्बत की मानसरोवर झील के पास चेमा एवं ग्लेशियर चेमा एवं ग्लेशियर से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती है और कहाँ? अरब सागर में गिरती है। सिंधु की 5 बड़ी नदियां, सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज पाकिस्तान के मीठानकोट के पास पंचनद का निर्माण करती है। क्या है? सिंधु नदी है, उसकी जो 5 बड़ी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 नदियां इकट्ठी होकर पाकिस्तान के मीठानकोट के पास पंचनद का निर्माण करती हैं और पंचनद का निर्माण करने के बाद ये 5 नदियां अरब सागर में गिर जाती हैं। आगे बात करेंगे सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं? वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, गिलगिट, सिगार, द्रास।
और सुरु, ये नदियां जो है वो सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सेव, गिलगित, शिगार, द्रास और सुरु, ये नदियां जो है सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। अब बात करें सिंधु नदी में। सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, सिंधु नदी में दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? वो है काबुल, खुर्रम, तोची, ये जो नदियां हैं वो दाईं ओर से मिलती हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं सिंध की सहायक नदी सुरु नदी पर निम्मो वाजगो परियोजना स्थित है। ये परियोजना है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है परीक्षाओं में। निम्मो वाजगो परियोजना किस नदी पर है? तो निम्मो वाजगो परियोजना वो सुरु नदी पर है। अगर सुरु नदी नहीं है ऑप्शन में कि निम्मो वाजगो परियोजना किस नदी पर है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, तो सिंधु नदी पर, ठीक। और अगर सुरु नदी है ऑप्शन में तो सुरु नदी होगा। ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब देखेंगे सिंधु की सहायक नदियां। ये सिंधु नदी है वो लगभग 2880 किलोमीटर तक का रास्ता तय करती है। और ये जो चेमा यमुनोंग ग्लेशियर है ये कैलाश पर्वत श्रेणी के पास स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक। अब देख लेते हैं सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियां हैं, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम नदी की। सिंधु की सहायक नदी कौन सी? सबसे पहले बात करेंगे झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम इसका वो है बेतस्ता नदी, ठीक। झेलम नदी को बेतस्ता नदी भी कहते हैं। झेलम नदी लघु हिमालय या पंजाब हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पदस्थली में स्थित बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। तो जो सिंधु नदी है, झेलम नदी का प्राचीन नाम बेतस्ता, झेलम नदी लघु हिमालय
या पंजाब हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में की पदस्थली में स्थित बैरीनाग झील से निकलती है। तो इससे कितने क्वेश्चन बने कि झेलम नदी किस हिमालय से निकलती है, तो लघु हिमालय, ठीक, या पंजाब हिमालय। झेलम नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। झेलम नदी कौन सी झील से निकलती है, तो बैरीनाग झील। झेलम नदी कौन से राज्य से निकलती है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। झेलम नदी बुलर झील से होकर प्रवाहित होती है। झेलम नदी कौन सी? बुलर झील से होकर प्रवाहित होती है। बुलर झील कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर के बीचों बीच से होकर झेलम नदी प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है कि बुलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो झेलम नदी। आगे, झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। क्या है? जो झेलम नदी है वो अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है, यानी कि अनंतनाग और से बारामूला तक इसमें पानी बहुत अधिक पाया जाता है, जिससे नाव का चलती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना व उड़ी परियोजना स्थित है। तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना व उड़ी परियोजना स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में है दोनों परियोजनाएं। आगे बात करते हैं, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। अगला पॉइंट, झेलम नदी की सहायक किशनगंगा। झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा नदी पर किशनगंगा परियोजना स्थित है। ये हो गए झेलम नदी के मुख्य पॉइंट, और इन सारे पॉइंटों से क्वेश्चन आ चुके हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम बेतस्ता नदी। यह नदी कौन से? लघु हिमालय या पंजाब हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की पदस्थली में स्थित बैरीनाग झील से निकलती है। झेलम नदी बुलर झील से होकर प्रवाहित होती है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना व उड़ी परियोजना स्थित है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कई बार कई परीक्षाओं में। झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा नदी पर किशनगंगा परियोजना स्थित है। इसे जरूर ध्यान में रखना। अभी यही केवल एक बार आया है परीक्षा में, दोबारा आ सकता है। तो ये हो गई झेलम नदी के महत्वपूर्ण पॉइंट।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो है तो आपको मैप में बता देंगे। अब बात करते हैं चेनाब नदी। सिंध की दूसरी जो नदी है चेनाब नदी, चेनाब नदी इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बृहद हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणी के बड़ा लाचाला दर्रे से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। हिमाचल प्रदेश में ये तांडी नामक स्थान पर जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिलकर जब जो धारा आगे बढ़ती है तब ये चेनाब नदी कहलाती है। चलिए देख लेते हैं। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणी के पास बड़ा लाचाला दर्रा से निकलती है। बड़ा लाचाला दर्रे से चंद्र भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। और दो नदियों के रूप में निकलती है और तिरमू के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। अगला पॉइंट, चंद्र और भागा नामक दोनों नदियां तांडी नामक स्थान पर जब आपस में मिल जाती हैं तो इनकी मुख्य धारा जब आगे बढ़ती है तो चेनाब नदी कहलाती है। अगला पॉइंट, चेनाब नदी पर दुलहस्ती
परियोजना, बगलिहार परियोजना, बुरसर परियोजना और सलाल बांध स्थित है। चेनाब नदी पर दुलस्ती, बगलिहार, बुरसर परियोजना व सलाल बांध स्थित है। अगला पॉइंट, झेलम व चेनाब नदी, झेलम व चेनाब नदी के बीच के दोआब को चाज दोआब कहते हैं। ठीक, चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के बृहद हिमालय की जासकर पर्वत श्रेणी के पास बड़ा लाचाला दर्रे से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है और त्रिमु के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। चंद्र और भागा नामक दोनों नदियां तांडी नामक स्थान पर जब आपस में मिल जाती हैं तो इन दोनों की मुख्य धारा जब आगे बढ़ती है तो चेनाब नदी कहलाती है। चेनाब नदी पर तुलस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, बुरसर परियोजना व सलाल बांध स्थित है। चेनाब झेलम के बीच के दोआब को चाज दोआब कहते हैं। ये हो गया चेनाब नदी के जो मुख्य पॉइंट थे वो। अब बात करेंगे रावी नदी की। नंबर 3, रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषड़ी नदी या इरावती नदी भी कहते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और झांग जिले के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। अगला पॉइंट, यह नदी अमृतसर व गुरदासपुर के पास अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा किसके बीच बनाती है? वो भारत और पाकिस्तान के बीच। रावी नदी पर शाहपुर कांदी परियोजना, थीन बांध, चमेरा परियोजना, बैरासियूल परियोजना, स्थित है। ठीक है।
रावी नदी पर शाहपुर कांदी परियोजना, थीन बांध व चमेरा परियोजना और बैरासियूर परियोजना स्थित है। रावी नदी जम्मू कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक, रावी नदी का प्राचीन नाम फुरुक्षणी या इरावती नदी, यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और झांग जिले के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। अमृतसर और गुरदासपुर के पास ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा बनाती है। रावी नदी पर शाहपुर कांदी परियोजना, थीन बांध, चमेरा परियोजना व बैरासियूर परियोजना स्थित है। रावी नदी जम्मू कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ये हो गए रावी नदी के जो मुख्य पॉइंट थे वो। अब बात करते हैं ब्यास नदी की। नंबर 4 ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम जो है उसे विपाशा नदी भी कहते हैं। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी क्या हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। हरके, जब ये नदी यहाँ पर मिलती है तो हरके नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है। इसी बांध से नहर निकाली गई। हरके नामक स्थान पर बांध बनाया गया और बांध बनाकर फिर वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? हरके नामक स्थान से। और इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम से निकाली गई है? तो ब्यास और सतलज नदी के संगम से। ब्यास नदी पर देहर परियोजना व पोंग बांध स्थित है। ब्यास नदी पर देहर परियोजना व पोंग बांध स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला, ब्यास नदी कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू घाटी है उसका निर्माण ब्यास नदी करती है। यह पूर्णतः भारत में बहती है। ये हो गए ब्यास नदी के महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बात करते हैं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी। सतलज नदी प्राचीन नाम सुतुद्री। सतलज नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास
राकसताल झील से निकलती है। यह सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, व रनपुर परियोजना स्थित है। रनपुर परियोजना स्थित है। सिंधु नदी पांचों नदियों सिंधु नदी पांचों नदियों के साथ पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। सिंधु नदी, अगला पॉइंट, सिंधु नदी सिपकीला दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, ये हो गए सतलज नदी।